मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बात है। पहला, चोट दुर्घटना का योग है आज। वाहन ध्यान से चलाइए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। दूसरा, आग, पानी और बिजली से हानि का योग बनेगा। तीसरा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रहेगी। चौथा, चोरी का भय है और आप पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है। पांचवा, रिश्वत के केस में फंस सकते हैं सरकारी नौकर। छठा, अपने ही लोगों से आलोचना झेलनी पड़ेगी। सातवां, जादू टोने में विश्वास बढ़ेगा। और आठवां, आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर हमारा ये रिकॉर्ड बना हुआ है, इससे हम जारी करते हैं आपके हमेशा शाम को 4 बजे। जी, आज तारीख रहेगी 23 अगस्त सन 2025, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि रहेगी और शनिवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 5 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आज आपको 5 बजे से सावधान हो जाना है। कौन से 5 बजे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये होंगे आपके 23 अगस्त के सुबह के 5 बजे आपको सावधान हो जाना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहना है। कुछ खास सतर्कता आपको बरतनी होगी और अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, देखिए, प्रॉब्लम उन्हीं को होगी जो लापरवाह रहेंगे और सावधानी नहीं रखेंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको क्या क्या सावधानी आप लोगों को रखनी है। देखिए कि दरअसल चंद्रमा खराब प्लेसमेंट में पहुंचेंगे और उसी के साथ आपके लिए कुछ एक चैलेंज रहेगा सामने। डिटेल में हम बताएंगे आपको। पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बेन। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि जो हैं हम आपको बताते हैं मकर राशि के जात को आपके लिए इस वीडियो में बताएंगे सभी आपके आज का भविष्य फल, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे वीडियो के अंत में। और आपको जो हैं आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। इस बार जो है एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 16 अगस्त के वीडियो से, जिसका जवाब हम इस वीडियो के बीच में देंगे। कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि इनकी लगन राशि मकर है, लगन राशि तो मीन है और चंद्र राशि इनकी मकर है, यानी चंद्र राशि मकर है लेकिन मीन लगन के। तो पूछ रहे हैं कि क्या 7.5 का असर इन पर होगा या नहीं होगा। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मीन राशि पर तो 7.5 लगी हुई है। अच्छा सवाल है, जवाब हम आपको इस वीडियो के बीच में देंगे। जी, देखिए कि जो है ये भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनके सिंह राशि लेकिन मकर लगन है। लियो जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। जी, चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य देव की राशि है। और जो नक्षत्र मघा नक्षत्र मिलेगा, केतु का नक्षत्र। हालांकि चंद्रमा को मित्र की राशि मिले लेकिन इसका आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जी, वजह यह है कि देखिए 8वां भाव बनते हैं, सिंह राशि है तो आपके 8वां भाव बनते हैं। 8वें भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं, और नक्षत्र मघा नक्षत्र शत्रु का नक्षत्र है। तो चंद्रमा जो है स्वयं आज थोड़े असहज स्थिति में रहेंगे, कमज़ोर होंगे। और चंद्रमा का कमज़ोर होने का मतलब चंद्रमा आशीर्वाद नहीं देंगे आज आपको। मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहेंगे, आपकी गलतियां देखेंगे, गलतियां पकड़ेंगे, आपको सजा दे सकते हैं। जी, अगर गलती करेंगे तो। जी, the moon will transit into the Leo zodiac and the lord of the zodiac is the sun planet, while it will transit into the Maga star, and Ketu is considered the star, lord of this star. Though moon will sit in the friend's zodiac, Leo zodiac, but Capricorn influence, unfortunately, Leo zodiac denotes your 8th house according to Kalpur's table. That's why
Alertness is sought on account of moon's placement in the Leo zodiac. Also, moon will get enemies star, there's Maga star. जी देखिए, हैप्पी बर्थडे देते हैं हम मकर राशि कुंज जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि 5 बजे से सावधान, आपको 23 अगस्त के सुबह के 5 बजे से सावधान हो जाना होगा। क्या सावधानी रखनी है वो हम बताएंगे। पहले समझाते हैं सावधानी क्यों रखिए। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे। 8वां भाव त्रिक भाव माना जाता है। जब चंद्रमा त्रिक भाव में आते हैं सावधानी की जरूरत पड़ती है। चंद्रमा परीक्षा लेते हैं कि इंसान कितना सावधानी से जीवन जीता है, और कहीं गलती करते हैं चंद्रमा सजा देते हैं ताकि उसकी गलती का सुधार हो जाए और आगे वो गलती नहीं करे। जिस तरह से हम बच्चों को अपने परिवार में कैसे सुधारते हैं, कैसे पालन पोषण करते हैं, कभी उनको प्रेम करते हैं, कभी डांटते हैं, तो उनको गलती करने पर डांटते हैं ताकि उनको एहसास हो जाए कुछ गलती की, बाद में फिर गलती नहीं करते। तो उसी तरह से हम इंसान क्या है, ग्रह की संतान माने जाते हैं, ईश्वर के संतान माने जाते हैं। तो ये हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारा सावधानी का स्तर देखते हैं। तो मकर राशि जात को हम आपको पहले से ही बता देते हैं आपको क्या सावधानी रखनी है। जी, कई बार क्या दुर्घटना होती है, फिर लोग कहते हैं पहले किसी ने बताया नहीं, बताया होता तो हम ध्यान रखते हैं। इसलिए हम ज्योतिष शास्त्री के नाते अपना फर्ज निभा देते हैं, आपको पहले सब कुछ बताकर। सच बताना जरूरी होता है ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र का मतलब ये होता है कि इंसान को जो है अंधेरा और उजाले का अंतर दिखाया जाए ताकि वो उजाले की तरफ बढ़े। जी, देखिए कि जो हैं 8वें भाव के फल आपको बता रहे हैं। द 8th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ डेथ इन द कालपुरुष टेबल। मृत्यु भाव माना जाता है, ये चोट दुर्घटना का भाव माना जाता है 8वां भाव। नया निर्माण भी करता है, रिकंस्ट्रक्शन भी इस 8वें भाव में होता है। जी, देखिए मकर राशि की जात को आज पहला आपके पॉइंट ये बनेगा सावधानी का। पहली सावधानी है कि चोट दुर्घटना का योग है, ध्यान रखिए। और आज आपको गाड़ी ध्यान से चलानी, व्हीकल ध्यान से चलाने, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना अच्छी तरह से। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे chances of and apprehensions of hurts and accidents may occur, and also you should drive vehicle with carefully. Yes, and also follow the traffic rules. आपको जो है चोट दुर्घटना का योग दिखेगा, तो गाड़ी ध्यान से चलाइए, ओवरटेकिंग करने से बचिए, सावधानी से कीजिए काम। ओवर स्पीडिंग तो आपको बचना ही होगा अच्छी तरह से। इसके अलावा जो हैं आप अगर कुछ दोपहिया या चौपहिया वाहन चला रहे हैं जिसमें हेलमेट वगैरह लगाने हैं, सीट बेल्ट लगाने, उन रूल्स को भी आप फॉलो कीजिए। अगर ये सावधानियाँ रखेंगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, और इसके अलावा जो हैं कहीं और भी चोट, खिलाड़ी भी ध्यान रखिए, खिलाड़ियों को भी खेल कूद के दौरान चोट लग सकती है। जो कामगार भाई हैं, बेलदार भाई है, मजदूर भाई है, काम करते समय चोट लग सकती है, तो उस समय ध्यान रखिए। जो भवन निर्माण श्रमिक हैं, जो घर बना रहे हैं, मकान बनाते हैं, उनको वहाँ बलिया फंटे वगैरह अच्छी तरह से बांधे और बांध कर ही उन पर चढ़े ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। दूसरे नंबर पर देखते हैं आग, पानी और बिजली से हानि का योग बनेगा मकर राशि के जात को। जी, आग और पानी बिजली से हानि का योग आप लोगों के बनेगा। तो इस तरह से जो ध्यान रखना है आपके क्षेत्र में, एरिया में कहीं पर आग की कुछ घटना है, वहाँ अपने आप को संभालना है। और साथ में बिजली के शॉर्ट सर्किट वगैरह चेक करवा लीजिए। पानी है वहाँ भी ध्यान रखिए। अगर कोई मकर राशि का जातक तैरना सीखना चाहते हैं तो आज तैराकी शुरू मत कीजिए। इसके अलावा जो हैं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अगर रह रहे मकर राशि के लोग, वहाँ जंगल की आग लगती है, सावधानी आप लोगों को बरतनी होगी। जी, बिजली से हानि का योग है, तो बिजली के उपकरणों को ध्यान रखें। जहाँ बरसात के क्षेत्र में मकर राशि के लोग रह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं, कूलर, फ्रिज वगैरह, उनको छूने से बचिए। तो इस तरह से ये सावधानी आपको रखनी होगी। तीसरे नंबर पर दिमाग में टेंशन रहेगा, मकर राशि के साथ को अनजाना भय रहेगा, ये भी आज आपके जीवन में रह सकता है। चिंता रहेगी, एंग्जाइटी और बेचैनी आप लोगों को रह सकती है।
देखिए, अटेंशन इस तरह का रह सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट सकता है, एक अच्छी पॉलिसी है, अचानक उस पॉलिसी के बारे में आत्मविश्वास कमज़ोर हो सकता है, लग सकता है पॉलिसी गलत है, या अचानक सब कुछ ठीक ठाक मान रहे थे, वहाँ एकदम डाउट पैदा हो सकता है कि क्या पता ये सच है या गलत तो इस तरह के कुछ टेंशन हो सकते हैं। ये हालांकि लंबे समय तक नहीं रहते, 1 या 2 घंटे तक रहते हैं, दिमाग में फिर खुद ही निकल जाते हैं विचार दिमाग से, लेकिन तब तक समय खराब करते हैं इंसान का। दिमागी टेंशन, मेंटल स्ट्रेस आज रहेगा मकर राशि के जात को, कुछ बेवजह की चिंता टेंशन रहेगा जिनका कोई औचित्य भी नहीं रहेगा, लेकिन दिमाग में ऐसी स्थिति आ सकती है। मनोरंजन पर ध्यान देना आप लोगों को, अनजाना पे मन में रहेगा, हिडन फियर रहेगा, कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है। मकर राशि के कुछ एक जातकों की धड़कन बढ़ सकती है, पुरानी कोई बुरी यादें हैं जैसे वो यादें दिमाग में आएंगी, कुछ हार्ट बीट बढ़ सकती है। इसके अलावा भविष्य के बारे में कुछ अनजाना भय उनके मन में हो सकता है, जीवन के बारे में, बीमारी के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, जीवन साथी के बारे में कुछ चिंताएं भी आपको हो सकती हैं जो आपका थोड़ा सा आज टेंशन करवा सकती है। चिंता आपके काम आज थोड़े गड़बड़ करवा सकती है जी। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, एक ही विषय पर आप लगातार नहीं सोचें। अगर आप किसी विषय पर सोच रहे हैं, टेंशन हो रहा है, तो उस टॉपिक को चेंज कर लीजिए, जगह चेंज कर लीजिए, आपका दिमागी टेंशन हल्का हो जाएगा। इसके अलावा आप भी अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। चौथे नंबर पर चोरी का भय, मकर राशि की जात को आपका सामान चोरी हो सकता है, यात्रा के दौरान चोरी हो सकता है, साथ में आपके घर की रेकी की जा सकती हैं और चोरी की जा सकती हैं। और इसके अलावा जो आपके कॉमर्शियल हैं, दुकानें हैं, वहाँ कोई ग्राहक भी आपके सामान की चोरी कर सकता है। तो क्या करना है, दुकान जो जिनके बड़ी दुकानें, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के उपाय आप कर लीजिए और स्टाफ को चौकस रखिए। इसके अलावा जो घर की जहाँ तक बात है, तो घर के लिए अगर आप कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो किसी जिम्मेदार को घर संभला कर जाए, पड़ोसी को आप ये बता के जाए कि घर का ध्यान रखें, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा आपको सेफ्टी मिलेगी जी। साथ में यात्रा के दौरान सामान का ध्यान रखना है। इसके अलावा चोरी का झूठा इल्ज़ाम खुद पर भी लग सकता है। ये ऐसा तब होता है जब आपकी संगत किसी गलत व्यक्ति के साथ होती है। ऐसे व्यक्ति जो चोर है, चोरी करने का आदी है, अगर वो आपका दोस्त है तो उसके साथ आपका भी कहीं नाम आ सकता है जी। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और कहीं अगर आप पर झूठा आरोप लग जाता है तो आपको वहाँ स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन अपना दे देना है। कोई बड़ा टेंशन आपको नहीं होगा, लेकिन खुद के सामान की चोरी का भय, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। मोबाइल भी आप खोज सकते हैं, कई होटल पर खाना खाएं और होटल, भोजनालय, ढाबा, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह बैठते हैं, मोबाइल आपको जेब में रखना चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है, सामने टेबल जो रहता है, मेज़, उस पर मोबाइल रखते हैं, बातें करते हैं, और कभी बस बातों बातों उठ जाते हैं, मोबाइल पीछे रह जाते हैं और कोई उसको चुरा लेता है। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, ज़रा ध्यान रखें। हालांकि आज छीना झपटी का योग नहीं बनता इसमें कि मोबाइल को छीन कर ले जाए या झपट कर ले जाए। ये तब बनेगा जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में जाएंगे, तब ऐसा छीना झपटी का योग बनता है। आज तो चोरी हो सकती है, नॉर्मल थेफ्ट मान सकते हैं उसको, सावधान रहिए। देखिए, 5वें नंबर पर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। अब कौन फंसेंगे? सरकारी नौकर, क्योंकि तनख्वाह कम लगती है, रिश्वत ज़्यादा लगती है। ताजुब है, आपको 80,000 की तनख्वाह मिलती है, लेकिन 5,000 की रिश्वत ज़्यादा लगेगी, यही तो बात है। और उसमें फंसते अच्छे अच्छे सरकारी नौकरियाँ खो देते हैं, फिर वकील साहब के चक्कर काटते हैं, और वकील साहब भी उस्ताद होते हैं, जानते वो कि कौन क्या गुनाह करके आया है, उस हिसाब से उसकी फ़ीस तय करते हैं, और फिर वहाँ भी उनका शोषण होता है, क्योंकि गलती आप करते हैं तो 1000 जगह फिर आपको परेशानियाँ सामने आती हैं। तो सवाल है, अब रिश्वत का लेन देन नहीं करें, एंटी करप्शन एजेंसी छापा डाल सकती हैं और कहीं नौकरी जा सकती है आपकी जी। ध्यान रखिए कि अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं, अगर आप सस्पेंड हो जाते हैं, बाद में फिर से सेवा में बहाली बहुत मुश्किल हो जाती है, इसमें कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। 6ठे नंबर पर अपने लोगों से आलोचना होगी, तो अपने लोगों से आलोचना होगी, जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको अच्छा मान रहे हैं, आज कोई ना कोई कमी निकालेंगे, खामी निकालेंगे जी।
बेटी कह सकते हैं कि पापा जी आपने क्या कमाया बताइए कुछ, या कहेंगे क्या कमाते भी हो, अब क्या कुछ बने भी हैं आप क्या ज़िंदगी में। बच्चों को नहीं पता है कि मकर राशि के पापा कितनी मेहनत करते हैं, उनकी खुशियों के लिए कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन किस्मत ऐसी है कि इन्हीं से आज सुनना पड़ेगा। तैयार रहिए। जीवन साथी सुना सकते हैं कि 3 साल हो गए कुछ गहना खरीदा नहीं, और कितने साल लगेंगे, 13 साल लगाऊंगे या 13 दिन लगाऊंगे, कुछ ऐसे टॉन्ट्स आ सकते हैं, व्यंग्य आ सकते हैं, आलोचना आ सकती है। धैर्य रखिए, सुनिए, क्योंकि चंद्रमा ही ऐसा करवाएंगे, उन लोगों की कोई गलती नहीं है जी। 7वें नंबर पर जादू टोना हा में विश्वास बढ़ेगा मकर राशि के जात को। Capricorn and fellows, today you get strong belief in witchcrafts such as sorcery, and consequently you may lose a lot of wealth. जी ध्यान रखिए, मकर राशि के जात को जादू टोने में कहीं आपका धन आज बर्बाद हो सकता है, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपको लगेगा दुश्मन को इससे हराया जा सकता है, इस चक्कर में पैसे बर्बाद हो सकते हैं। जबकि अंधविश्वास है, समय और पैसा खर्च नहीं करना है, आपके दुश्मन का क्या करना है ये ईश्वर तय करता है कि उसका जीवन कैसा रहेगा। आप दूसरे का जीवन नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, दूसरे का जीवन बदलने का काम ईश्वर का होता है, ध्यान रखिए जी। उसके अलावा 8वें नंबर पर देखते हैं मकर राशि जात को आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी। ये 8वें भाव का बहुत बड़ा चमत्कार है। आकस्मिक रूप से खुशखबरी यानी जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ एकदम खुशखबरी मिलेगी, बड़ी खुशी होगी, मन खुश होगा जी। आकस्मिक रूप में कभी भी हो सकती है, खासतौर पर ये तब होगी जब मान लीजिए कुछ खो दिया है, उसके 1 या 2 घंटे बाद एकदम कोई नई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन को राहत मिल जाती है। और इसके अलावा कभी कभी बिल्कुल नई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो ये सब कुछ आकस्मिक होगा, किसी भी रूप में, किसी से भी, किसी भी वक्त आपको मिल सकती है। तो दिन ऐसा है आज, तो सावधानियां रखनी है मकर राशि के जात को, हालांकि कोई आकस्मिक खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। दृष्टिफल देखते हैं। दृष्टिफल अच्छा रहता है। चंद्रमा 8वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। द मून बाय सिटिंग इन द 8th हाउस, इट विल थ्रू इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। और 8वें भाव में, अष्टम भाव में बैठ के चंद्रमा सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, बहुत ही अच्छी दृष्टि है। दृष्टिफल क्या मिलेगा? ईश्वर में आस्था रहेगी, ईश्वर में आज विश्वास बढ़ेगा आपका। मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे हैं, 100 में से 1 या 2 ऐसे हैं, कहते हैं कि हम किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, और दावा करते हैं कि ईश्वर को हमने तो नहीं देखा, किसी ने देखा तो हमें बताइए। जाहिर उनका विश्वास ईश्वर में अभी तक जमा नहीं है, लेकिन चंद्रमा इंसान को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करने में सक्षम होता है। आज उनका विश्वास ईश्वर में जमेगा, कुछ ऐसी बात होगी, कुछ घटना होगी, अचानक उनको महसूस होगा ईश्वर है और कहीं है। ये मकर राशि के कुछ एक लोगों के जीवन में होगा और उनके ईश्वर में आस्था शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों की मकर राशि में आस्था है, वो आस्था और भी मजबूत होगी जी। दूसरे नंबर पर बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। मकर राशि के जात को चिंता नहीं करनी कि 8वां भाव है और घर पर ही बैठे रहे, और परिवार वालों को कहेंगे आज तो 8वें भाव में चंद्रमा खराब है। चंद्रमा खराब है, अलग परिस्थितियों के लिए खराब है। रोजगार की परिस्थिति है, जहाँ तक रोजगार की बात है चंद्रमा कोई दखल नहीं करेंगे, आप जाइए। बेरोजगार है, काम पर निकले, आपको काम मिल जाएगा। घर पर बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आज रोजगार मिलने का योग है, आप लोगों को रोजगार मिलेगा, मनपसंद का रोजगार भी मिल सकता है जी। चलिए देखते हैं कौन से नक्षत्रों को खास सावधानी रखनी है। तो मकर राशि के जात को दिन ऐसा है जहाँ तीनों नक्षत्रों को सावधान रहना होगा, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों को जी। और अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। और आज बढ़ रहे हैं हम मकर राशि के जात को, आपके बढ़ रहे हैं हम शुक्रदेव की तरफ, शुक्रदेव की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कर्क राशि में आपके योग कारक ग्रह कर्क राशि में। देखते हैं कि आज आपको देते हैं या लेते हैं। देखिए मकर राशि के जात को शुक्रदेव आज देने के मूड में है। नाराज पति या पत्नी अगर घर छोड़कर चले गए थे, लौट आएंगे। पत्नी मायके से, पियर से लौट आएगी, और पतिदेव अनजान जगह पर चले गए थे नाराज होकर, वो भी लौट आएंगे। ऐसा योग बनेगा, उम्मीद कीजिए जी। शुक्रदेव की कृपा दृष्टि से ऐसा हो सकता है। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
बीमारी जो है दिल का रोग थोड़ा सा परेशान कर सकता है, हार्ट पेशेंट को थोड़ी परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। इनकम ठीक रहेगी, शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होगा, क्योंकि दिन में थोड़ा टेंशन रहेगा। हालांकि दुकानें खुलेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप खुले मन से जो दुकानदारी करते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे। शाम को 6 बजे बाद एकदम मूड चेंज हो जाएगा, तब तक चंद्रमा की डिग्रियाँ भी बदल जाएंगी जी, और ये लाभ आपको मिल जाएगा। कारोबार काम धंधे देखते हैं, राष्ट्रिक स्वामी सूर्य देव है तो सोलर एनर्जी, पीले रंग के फूल, वस्त्र विक्रेता, इवेंट मैनेजमेंट, सिविल सेवा अधिकारी लाभ में रहेंगे। साथ में जो हैं आपके नक्षत्र स्वामी केतु हैं, बच्चों के डॉक्टर, झूले, पार्क, खिलौने, क्रेश संस्थाएं लाभ में रहेगी। क्रेश संस्थाएं कौन सी होती है? वो होती है चिल्ड्रन फोस्टरिंग या चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूट्स, ये होते हैं। ये उनका वो काम होता है जो कामकाजी लोग होते हैं, जो जिनके पति और पत्नी दोनों अपने काम पर चले जाते हैं सुबह, पीछे फिर बच्चे अकेले कहाँ रहे, तो ये क्रेश संस्था होती है। वहाँ बच्चों को रखा जाता है, उन बच्चों का वो मतलब उनको खिलाते हैं और उनका लालन पालन करते हैं, और इस तरह से छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये क्रेश संस्थाएं हैं, उनको आज लाभ है, अच्छे एडमिशन मिलेंगे उनको जी। देखिए कि जो हैं, अब देखते हैं मकर राशि के जात को ऑनलाइन ट्रेडिंग जी। मकर राशि के वो लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, टेटू, शरीर पर टेटू बनाने वाले आज अच्छा कमाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स, कंपनी, अगर आपका जॉब किसी पीपीपी वाली कंपनी में है, पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस पर कोई कंपनी है, आपका जॉब है, उस कंपनी में कोई खुशखबरी मिलेगी जी। अब देखते हैं जन्म कुंडली की तरफ। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य देव की नकारात्मक महादशा है, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होने का योग है जी। देखते हैं आज का राहु काल जी। आज का राहु सूर्य की महादशा हो गई जी। अब पहले हम देखते हैं आपके कैटेगरीज पर बताते हैं। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी जो हैं महिलाओं की कैटेगरी में घरेलू महिलाएं जो हैं बेचैनी महसूस कर सकते हैं, शाम को मूड उनका ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे अनावश्यक बहसबाजी करेगी। कामकाजी महिलाएं मनोरंजन पर खास ध्यान देंगी। विद्यार्थी बातें कम करेंगे, बातें ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू पे अधिक मेहनत मांगेगा आज। किसान भाई जो हैं व्यापारिक फसलों की बुवाई पर ध्यान देंगे ताकि अधिक लाभ मिल सके। कॉमर्शियल क्रॉप्स जिन्हें कहते हैं, जूट है, चाय है, चीनी वगैरह जी। बुजुर्ग जो हैं मन में पुरानी चिंता रहेगी, कोई पुराना वाकया याद आएगा, पुरानी एक बुरी घटना याद आ सकती है जिससे थोड़ा टेंशन रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दिमाग से फिर निकल जाएगी, वो बात ध्यान रखिए। देखिए कि जो शेयर मार्केट, चंद्रमा सिंह राशि में मकर नक्षत्र में मकर राशि के जात को सावधान रहना है। आप बड़े एस्टिमेट मत लगाइए, छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार सोचिए, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है अच्छा आपको शेयर मार्केट में। साथ में पहली बार जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जन्म कुंडली चेक करवे, बुध और राहु मजबूत है तो इस शेयर मार्केट में पैसा लगे, अन्यथा यहाँ रिस्क है, जोखिम है, सारा धन आप बर्बाद कर सकते हैं, संभलना है जी। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी में ठीक रहेगी। और मित्र के साथ देखिए मगर नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, प्रेम का रूप बिगड़ेगा, कोई नशे की पार्टी कर सकते हैं आप, प्रेमी जोड़े मिलकर, पुलिस का छापा पड़ सकता है, जिंदगी खराब हो सकती है। डिटेल में जानना है तो मकर राशि के डेली प्रेम भविष्यफल वाला वीडियो हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर, उसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडेक्स, शाम को 5 बजे जारी होता है, वहाँ डिटेल में देखिए। उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जी। और देखते हैं यात्रा विचार। यात्रा रहेगी शुभ, आज आपके पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बता रहा आज की सावधानी, मकर राशि जात को आज की सावधानी है कि किसी इंसान के बारे में फाइनल फैसला लेते समय 2 बार अवश्य सोचें। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, इंसान के बारे में फैसला लेने में अच्छे इंसान को खो देते हैं, इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है। कई बार हम सुने बातों पर फैसला कर लेते हैं, ऐसी गलती भी नहीं करनी है। एक बार उस इंसान को पूछना जरूर कि ऐसा सुना है क्या, ये सच है, उसके बाद आपको फैसला करना है। इन बातों का ध्यान रखें, नहीं तो एक अच्छा इंसान आप खो सकते हैं आज। अब हम आपको देखे बताएंगे आज का शुभ समय बताएंगे, फिर आपको आज का राहु काल बताएंगे, फिर आज का उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे और भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ।
जहां हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है जी। देखिए, हम इस सेगमेंट में जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा है ये। एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है हमने आपके 16 अगस्त के वीडियो से। कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मेन बात ये पूछना चाहते हैं कि 7.5 क्या लगन राशि पर लगती है या सिर्फ चंद्र राशि पर ही लगती है, ये इनका ये मेन थीम ये है इनके पूछने की। पूछा इन्होंने इस लैंग्वेज में है कि इनकी लगन राशि तो मीन है और चंद्र राशि मकर है, तो क्या इन पर 7.5 का असर होगा क्या, क्योंकि मीन राशि पर 7.5 चल रही है। तो देखिए, आपका जवाब हम दे रहे हैं आपको। दरअसल 7.5 जो लगती है चंद्र राशि से लगती है, क्योंकि शनि और चंद्रमा के आपसी संबंध से 7.5 और ढायाव का निर्माण होता है। तो 7.5 लगती है जब शनिदेव चंद्र राशि से 12वें पहले और दूसरे भाव में होते हैं, तब 7.5 मानी जाती है। तो ये 7.5 का तौर होता है। मीन राशि पर 7.5 लगी हुई है, दूसरे चरण की चल रही है और उसके बाद फिर तीसरा चरण चलेगा और सन 2029 में मीन राशि पर 7.5 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिलहाल 4 साल और रहेगी उन पर। तो आपकी चंद्र राशि मकर है, आपको टेंशन नहीं करना, क्योंकि मकर राशि पर 7.5 खत्म हो गई थी 29 मार्च 2025 को खत्म हो गई थी। आपको टेंशन नहीं करना। आपकी लगन राशि मीन है, उसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि 7.5 मीन राशि पर नहीं, लगन राशि पर नहीं लगती है जी। तो इस तरह से आपके कोई टेंशन नहीं है और उस पर आपके लगन राशि पर ये नहीं लगेगी। तो समझ गए आप, 7.5 चंद्र राशि पर लगते हैं, लगन राशि पर कभी नहीं लगती है जी। चलिए हम फिर लिए चलते हैं आपको आपके डेली भविष्यफल की तरफ। जी देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको मकर राशि के जातक को आज का शुभ समय कौन सा रहेगा। ये आपके रहेगा, सुबह का रहेगा 7:30 से 9 बजे शुभ काल का चौगड़िया, और रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे, ये भी रहेगा शुभ काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। आज का राहु काल रहेगा आपके सुबह रहेगा 9 से 10:30 बजे तक का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं करें। Today's Rahu Kal will be from 9 AM to 10:30 AM जी। चलिए और देखते हैं आज का उपाय। आज का उपाय रहेगा शनिदेव को तेल चढ़ाइए शनि मंदिर जाकर। अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी कारणवश तो काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आज का शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1, शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर, लकी कलर विल बी क्रीम कलर जी। भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज। हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।